सीताराम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आयो आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज के व्लॉग की भी स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 4 बजे से। जैसे ही अलार्म बजता है 4 बजे, मेरे और मेरे पतिदेव की एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। तो उठते ही हम लोग बाहर आए, बाहर का मौसम देखने लगे। इतना अच्छा मौसम होता है ना इस टाइम पे। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। ये वाला टाइम जो होता है ना सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है और इतना अच्छा एकदम सुहाना मौसम होता है। उसके बाद मैं आती हूँ अपना मुंह धोने के लिए ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि जब हम लोग उठते हैं ना सुबह सुबह तो नींद खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे आप ठंडे पानी से अपनी आँखों को, अपने मुंह को धोते हैं ना, उसके बाद आपकी नींद तुरंत भाग जाती है। तो ये एक ट्रिक है। अगर आपकी नींद नहीं खुलती है ना तो आप उठते ही तुरंत अपना मुंह धो लो ठंडे पानी से, आपकी नींद एकदम छूमंतर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने मुंह धो लिया था। तब तक जो है पतिदेव गुनगुना पानी करके ले आए थे। तो अब हम लोग खाली पेट एक एक गिलास गुनगुना पानी पियेंगे, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आदत हमारी होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी ये आदत डालनी चाहिए, सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी। ज़्यादा भी पी सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितना आप पीना चाहे, लेकिन हम लोग एक एक गिलास पीते हैं। तो इससे ना जितनी भी पेट से जुड़ी हुई बीमारियां होती है वो अपने आप ठीक होने लग जाती है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है। तो ये सुबह की कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप अपनी लाइफ में, मतलब इन चीज़ों को उतार लेंगे तो आगे आपकी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी होती चली जाएंगी, आपका रूटीन बहुत अच्छा होता चले जाएगा। तो ये चीज़ें ना फॉलो करनी चाहिए हमें अपने लाइफ में। तो मतलब एक जैसे हमारी खाने की आदत होती है, सोने की आदत होती है ना, वैसे ही हमें ये सारी आदतों को भी अपना लेना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने एक एक गिलास गुनगुना पानी स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारी रोज़ की ही आदत है। और इतना अच्छा मौसम था इस टाइम पे, हम लोग उठ गए थे। उसके बाद शुरू होती है घर की सफाई। तो सबसे पहले तो बारी आती है, उठते ही हम लोग अपना बेड सेट कर देते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है ना, जैसे ही आप अपना बेडरूम का या गेस्ट रूम का, जहाँ पर भी आपका बेड रखा हुआ होता है, अगर सबसे पहले आप बेड सेट कर दो ना, तो वो एकदम कमरा ना एकदम साफ़ सुथरा नज़र आने लगता है। और अगर आप चाहे जितनी भी सफाई कर लो और बेड की चादर और कंबल वगैरह फोल्ड ना करो, तो ना कमरा वो आपको फिर भी बिखरा बिखरा ही लगेगा। तो इससे अच्छा है सबसे पहले आदत डालो, बेड सेट कर दो, तो एकदम से ना कमरा साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। तो ये सुबह की कुछ ऐसी आदतें होती है जो आप अपना लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी तो यही हैबिट बन गई है कि जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं और मेरे पतिदेव सबसे पहले हम अपना बिस्तर सेट कर देते हैं। वो एक एक काम बांट लेते हैं हम लोग। वो कंबल फोल्ड कर देंगे तो मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी। और नहीं भी अगर आपका पार्टनर साथ देता है, अगर आपको ये रूटीन बनाना है तो आप अकेले भी कर सकती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए ही आसान होती हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है ना कि कोई आने वाला होता है, तो तुरंत हम लोगों के दिमाग में एकदम क्लिक होता है कि जल्दी से फटाफट से मेहमान आने वाले हैं, तो हमें ये काम करना है, वो काम करना है, अब ये चीज़ें यहाँ रखनी है, वो चीज़ें यहाँ रखनी है, पूरा बिस्तर क्लीन करना है, मतलब कमरा ठीक करना है। तो अगर आप ये सुबह की आदतों में अपना लेंगे ना, तो आपको ये सारी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गेस्ट आने वाले हो तो तभी आपको भागना पड़ेगा सारे काम करने के लिए। अगर आप सुबह से अपनी ये हैबिट बना लोगे तो आपका पूरा दिन घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है जो आप अपना लोगे तो पूरी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया था, डस्टिंग हो गई थी, फिर पतिदेव ने मेरी हेल्प करी पोछा लगाने में। सुबह के टाइम ये मेरी हेल्प करता है क्योंकि मुझे 1 घंटा योगा भी करना होता है। तो मैं आ गई थी अपना योगा करने के लिए। अब मैं पूरा 1 घंटा योगा करूँगी और ये टाइम हो रहा था कुछ ऐसे ही 5:30 या 5:45 का टाइम था। तो पतिदेव चले गए थे नहाने के लिए। तो इतनी भी हेल्प बहुत हो जाती है, जैसे उन्होंने पोछा लगवा दिया ना तो उसके बाद वो अपने काम कर लेते हैं। पूजा में टाइम लगता है उनको, वो करते हैं। मैं अपनी जो दिनचर्या शुरू करती हूँ वो भी आपको दिखा दिया मैंने, कुछ इस तरीके से होती है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो अपने लिए टाइम निकालना होता है, जो कि हम 24 घंटे में कभी सोच नहीं सकते और ना ही निकल पाता है, ये सुबह का ही टाइम होता है जिस टाइम पे आप अपने लिए भी सोच सकते हो, अगर आप जल्दी उठ जाओ तो।
वरना तो 24 घंटे कहाँ बीतते हैं, कहाँ जाते हैं, हम औरतों को कुछ पता ही नहीं चलता घर के कामों में, बच्चों के और फैमिली के साथ। तो इस वजह से सुबह जल्दी उठने के ये फ़ायदे हैं कि अगर आप अपने लिए भी टाइम निकालना चाहोगे तो आसानी से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं करने लग गई थी योगा, और कल के व्लॉग में मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप अपना योगा रूटीन दिखाइए। तो पूरा 1 घंटा मैं योगा करती हूँ, तो जैसा मेरा कंटेंट है उसमें मैं पूरा 1 घंटा आपको योगा नहीं दिखा सकती, बाकी सारी चीज़ें फिर रह जाएंगी इस वजह से। तो इसमें मैं कितना काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ, जो जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूँगी मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज और कितने टाइम तक करती हूँ। ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बृहस्पति, आज है थर्सडे, और थर्सडे मॉर्निंग की शुरुआत हमारी सुबह 4 बजे ही हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। और 4 बजे से 6:30-7 बजे तक हमारा पूरा जो है पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद की जो शुरुआत होती है ना, आज मैं वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, पूरा दिन कैसे मेरा बीतता है। तो सुबह तक के काम हो चुके थे, पूजा पाठ, नाश्ता भी हो गया था पतिदेव ने, तब तक मेरी पूजा हुई, उस टाइम तक उनकी हो गई थी। तो उन्होंने फिर चाय और ब्रेड बना दिए थे, तो चाय ब्रेड से हमारा नाश्ता हो गया। और फिर थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करते हैं, और उसके बाद मेरी कुछ एडिटिंग वगैरह होती है वो करती हूँ मैं। और वो करने के बाद फिर उसके बाद जो है, जो पेंडिंग काम होते हैं घर के, कपड़े लगाती हूँ मशीन में धुलने के लिए। और कल बेडशीट वगैरह ये सब हटाया था तो वो मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद जो है अभी लंच बनाते हैं, लंच की तैयारी करते हैं। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ भरवा शिमला मिर्च, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सुबह सुबह काम निपटाने के बाद ना इस टाइम तक बहुत अच्छा फील होता है, मतलब ऐसा नहीं रहता दिमाग में कि अब ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, फिर लंच भी है, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत बर्डन कम हो जाता है चीज़ों का जब आप सुबह उठ के ये सारी चीज़ें अपने घर की कंप्लीट करते हो। अपने लिए भी टाइम रहता है, मैं योगा भी करती हूँ अब डेली, 1 घंटा पूरा लगाती हूँ मैं अपने योगा में। और खुद के लिए भी टाइम होता है, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे से टाइम निकाल पा रही हूँ, तो खुद के लिए भी टाइम होता है, और सारे घर के काम भी आसानी से बहुत ईजिली मैनेज हो जाते हैं। तो पूरे दिन के जो काम होता है वो तो देखो छोटे मोटे लगे ही होते हैं हम लेडीज़ के लिए, लेकिन ये है कि जब सुबह सुबह के टाइम साफ़ सफाई और पूजा पाठ हो जाती है ना, उसके बाद बाकी के जो दिन भर के काम है ना वो अपने आप आराम से कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो आप सिर्फ सोचते रह जाते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो वो काम भी फिर आप कर पाते हो टाइमली। तो बस यही कहूँगी मैं तो कि सुबह उठना बहुत ही अच्छी चीज़ है, और हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारे खुद के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी। तो सुबह जब आप लोग अपना रूटीन बना लेंगे ना तो पूरे दिन आपका अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और आपको थकान भी नहीं होगी। जैसे हमें कई बार ये महसूस होता है ना कि मतलब पूरा टाइम की ऐसे थकान सी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो वो सारी चीज़ें आपकी गायब होती चली जाएंगी जब आप ये रूटीन बनाओगे। तो एक बार बना के देखो, मतलब अपने मन से, क्योंकि ये कोई भी ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। तो ये करके देखोगे ना आप, आपको खुद फील होगा। अभी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आपको लगता होगा सिर्फ वीडियो के लिए करती है, और ये है मतलब जितने लोगों की ऐसी सोच होती है उनके लिए, बाकी तो जिनको मेरे व्लॉग पसंद है वो तो है ही। तो आप एक बार ये रूटीन फॉलो करके देखो, और उसके बाद आप मुझे बताना कि कैसा फील होता है। तो बस ये हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन है वो डेली इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद का जो होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो अभी मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं, थोड़ी सी तैयारी मैंने कर दी है लंच की, वो बनाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ अपने पतिदेव की फेवरेट सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए थे, ये थोड़े से ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए इनको मैंने कट कर करके जो है बॉईल कर लिया, जिससे कि थोड़ा जल्दी भी बॉईल हो जाते हैं। अब इनको मैंने ठंडा कर लिया, तो इनको मैं छील लूँगी। और ये पतिदेव को इतनी ज़्यादा पसंद है ना ये सब्ज़ी, वो काफ़ी बार खाते हैं इसको बनवा के, और मुझे भी अच्छी लगने लगी है। अब तो पहले नहीं लगती थी उतनी, लेकिन अब टेस्टी लगती है। तो आलू मैंने छील लिए, उसमें मैंने थोड़े बेसिक मसाले डाले हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग मसाले यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मसाले खाते नहीं हैं तो मैंने थोड़े कम ही डाले हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, और एक इसकी अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो पहले मैशर से मैंने इसको मैश किया, लेकिन वही है ना, हाथ से जब तक ना करो तब तक अच्छे से ये मैश नहीं होता है और मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो इनको मैंने फिर हाथ से अच्छे से मसाला मिक्स कर दिया, स्टफिंग तैयार कर ली। उसके बाद जो शिमला मिर्च ले लेंगे, जितने
जितनी भी आपको अपने घर के मतलब सदस्यों की क्वांटिटी के अनुसार बनानी होती है। तो यहाँ देखो मैंने 3 ली है, मेरे पास अभी 3 ही थी, तो हम 2 ही लोग हैं तो हमारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग बना ली और शिमला मिर्च को मैंने अंदर से बिल्कुल खाली कर लिया, बीज वगैरह सब निकाल लिए। अब इसके अंदर ना स्टफिंग भरना शुरू करेंगे और शिमला मिर्च के ऊपर का जो पार्ट हमने हटाया है स्टफिंग भर भर के उसके ऊपर लगाते रहेंगे, ताकि जब हम फ्राई करेंगे ना तो वो ईज़िली हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी शिमला मिर्च को जो है फिल करके रख लूँगी और उसके बाद इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने सारी शिमला मिर्च जो है स्टफिंग से भर दी। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया और एक एक करके सारी शिमला मिर्च मैं ऐड करते जाऊंगी और ये सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसके साथ आप कोई लिक्विड सब्ज़ी भी बना सकते हो, मतलब तरी वाली, जैसे दाल या कोई भी तरी वाली सब्ज़ी, तो उसके साथ भी ये सूखी बहुत ही अच्छी लगती है, सूखी भरवा शिमला मिर्च। यहाँ मैंने खीरे का रायता बनाया और साथ में जो है भरवा शिमला मिर्च, साथ में चपाती। तो यहाँ मैंने पतिदेव के लिए लगा दी है प्लेट और अब देखो आप इनकी खुशी देख लो, इतने में ही खुश हो जाते हैं ये। जैसे इनके पसंद की कोई चीज़ कर दो ना तुरंत, मतलब हम दोनों की ना काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही सिमिलर है। मैं भी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ और ये भी। उसके बाद वो लंच करके जो है अपना ऑफिस का काम करने लग गए थे और मैं जो है बाकी के काम निपटाने लगी थी। तो यहाँ मैंने मशीन लगाई थी सुबह ही, तो अब मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि उसके बाद घर के काम के साथ साथ ना मेरे को यूट्यूब भी मैनेज करना होता है, जिसमें कि बहुत हार्ड है, एकदम आसान नहीं है। जो लोग देख के सोचते हैं ना कि बहुत आसान है वीडियो बनाना, तो मैं खुद सच में बहुत ही ज़्यादा अब जाके मेरे को पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, सब चीज़ में मेहनत होती है। चाहे आप बाहर जाके जॉब कर लो या घर रह के कोई भी काम कर लो, वो सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाने वाले, हम लोग सोचते ना कि जॉब करने वाले अच्छे हैं और हम घर में रह के ये काम करते हैं, तो जॉब करने वाले भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचते हैं कि काश मैं ये कर रही होती या ये कर रहा होता। तो सारी चीज़ें में मेहनत है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। तो यहाँ पर फिर हो गया था इवनिंग टाइम और मैं आ गई थी सीधे इवनिंग टाइम में। तो यहाँ मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई मेरे और पतिदेव के लिए। तो फटाफट से जो है इवनिंग चाय एंजॉय करेंगे हम लोग बैठ के। और इस टाइम पे तो क्रेविंग होती ही होती है, चाहे आप कितना भी सोच लो कि चाय छोड़नी है, लेकिन वही है, 2 टाइम तो क्रेविंग होती है, एक तो सुबह के टाइम और एक जो है इवनिंग टाइम पे। तो मेरे पतिदेव ने जो है ऐसी हैबिट बना दी है मेरी भी, तो मेरे को भी टाइम के साथ ऐसे क्रेविंग होने लग जाती है चाय की। चाय पीने वाले जो है पसंद करने वाले, उनको पता ही होगा ये चीज़ कि कितनी बुरी क्रेविंग होती है ये। तो यहाँ पर मैंने चाय सर्व कर ली। उसके बाद गाइस जो मेरे साथ हुआ है ना आज, मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा सपने में कि ये हो जाएगा। शाम का टाइम हो गया था, चाय वगैरह पी के मैं आई मुँह हाथ धोने के लिए, तो मैंने अंदर जो है कुंडी लगा ली। ऐसी पता नहीं क्या ही आया मेरे मन में, तो मैंने ऐसे कुंडी लगा ली और एसी सर्विस वाले भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं फिर पूजा करूँगी तो फटाफट से मुँह हाथ धो लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। तो मैं आई, मैंने कुंडी लगा ली और उसके बाद गाइस पता नहीं लॉक कैसे फंस गया, मैं अंदर से निकल ही नहीं पाई। मेरे पतिदेव ने, जो एसी वाले भैया आए थे, उनके साथ मिलके लॉक खोलने की इतने ट्राई किया, इतना ट्राई किया, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं कहाँ ही फंस गया, क्या ही हुआ। और फिर पूरा लॉक जो है मेरे से भी अंदर से खुलवाया, बाहर से तोड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ और मैं अंदर कम से कम 1-1.5 घंटा मैं फंसी रही ऐसे ही। उसके बाद जो मेरी हालत थोड़ी मतलब थोड़ा ऐसे होता है ना, डर तो लगता ही है। और पतिदेव मुझे बाहर से बोले जा रहे हैं कि घबराना नहीं, मुझे पानी की बोतल भी दी उन्होंने अंदर ही, ये सब हटा दिया लॉक वगैरह, लेकिन तब भी नहीं गेट खुल रहा था, मतलब इतनी बुरी फंसी मैं। और उसके बाद यहाँ इतनी ज़्यादा सफोकेशन मुझे होने लगी थी, गर्मी लगी थी, पसीने आने लगे थे। फिर हस्बैंड जो है लॉक वाले को बुला के लाए, तब जाके मैं बाहर आई हूँ। और अभी मैं देखो दिख रही होंगी आपको, फिर अंकल भी आए नीचे वाले, वो लॉक वाले को लेकर आए, तब जाके उन्होंने खोला, पता नहीं कैसे किया उन्होंने, लेकिन मैं बाहर आ गई। और सच में मैं इतना डर गई ना आज, लेकिन मैंने राम नाम जाप किया, हनुमान चालीसा का जाप किया अंदर ही। राम नाम में गाइस बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप शुरू करके देखो, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो मैंने अंदर जितनी देर में रही हूँ ना, मैंने राम नाम जाप किया है और हनुमान चालीसा पढ़ती रही मैं। तो
मतलब मुझे बहुत शक्ति मिलती है। जब ऐसे होते हो या आपको सफोकेशन होने लगती है या आपको घबराहट होती है, तो आप ये चीज़ करके देखना, आपको बिल्कुल भी चीज़ें महसूस नहीं होंगी। और अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ अच्छी खासी, ये देख लो। और भगवान की कृपा है। तो आज ये हुआ जो बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था।